आज के इस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अल्कीन्स के। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है जो कि मुश्तमिल है एक सिग्मा बॉन्ड पर और एक पाई बॉन्ड पर। हम ये जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप से बनता है, लिहाजा ये एक वीक बॉन्ड होता है। यही वजह है कि अल्कीन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। अब अल्कीन जो है रिएक्टिव है, वजह यह है कि जो बॉन्ड एनर्जी है, अगर आप देखें सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड 83 किलो कैलोरीज पर मोल, यानी 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को 1 मोल ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 83 किलो कैलोरीज एनर्जी दरकार है। जबकि पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए यानी 1 मोल ऑफ पाई बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें चाहिए 63 किलो कैलोरीज। यह है 83 और वो है 63। मतलब यह है कि पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 20 यानी 20 किलो कैलोरीज कम एनर्जी दरकार है। अल्कीन्स रिएक्टिव है अल्केन से ड्यू टू टू रीजंस। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ऑफ द पाई बॉन्ड दैट इज अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल्स कहा जाता है। उनके लिए ये बड़ा अट्रैक्टिव साइट है, तो वो इसको इजीली अटैक कर सकते हैं कि जो पाई क्लाउड है वो बॉन्ड एक्सिस के अबव और बिलो मौजूद है एंड दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। दूसरी बात यह है कि ओवरलैप ऑफ द pi bond forming orbitals is not as effective as that of sigma bond। हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप से बनता है। और यही वजह है कि पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में वीक होता है, यानी 20 किलो कैलोरी। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है अल्कीन्स में, तो उसके जनरल मैकेनिज्म पे हम बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म का मतलब क्या है? ये है स्टेप वाइज ब्रेक डाउन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। यानी एक रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, यानी एक रिएक्शन डायरेक्ट ऐसे तो नहीं होता कि रिएक्टेंट्स कोलिजन कर लें और प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्टेंट्स कोलिजन करते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, दरमियान में इंटरमीडिएट्स बनते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। यह हमारे पास है पाई क्लाउड। ये वो कोई सा पोलर मॉलिक्यूल है या मे बी नॉन पोलर हो। पोलर मॉलिक्यूल्स खुद ही रिएक्शन कर जाते हैं, लेकिन नॉन पोलर के लिए मोस्टली पर कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो देखें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये एरो ये जाहिर करता है, ऐसा इस एरो का ये मतलब नहीं है कि ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पे है और ये मॉलिक्यूल जाके कोलाइड कर गया, बल्कि इस एरो का मतलब ये है कि ये जो पाई क्लाउड है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से हट के, यानी बॉन्ड बना ए का। देखिए जी, ए के साथ इसने बॉन्ड बना दिया, लेकिन कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस के, हाँ इस कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पहले बॉन्ड इसके साथ था और अब दूसरा बॉन्ड जो है आप देख रहे हैं कि अब ए के साथ है, यानी जो पाई क्लाउड था वो ए ने लिया और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना। अच्छा, अब जो बी है तो उसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर दिया है। हम जानते हैं कि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, सो लिहाजा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। और अब भी जो है उसने ये जो बॉन्ड पेयर है वो इसने लिया है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दर हकीकत उस बॉन्ड पेयर को जाहिर करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब बी ने इस कार्बन पे अटैक करके बी एड हुआ। आप देख रहे हैं ये हिस्सा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है यानी पॉजिटिव है, और ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है यानी नेगेटिव है, और दोनों ही ऐड हो रहे हैं, लेकिन जो पहले ऐड हो रहा है वो है इलेक्ट्रोफाइल। तो यही वजह है कि इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की जानिब आ रहे हैं। यह है हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन जैसे कि आप जानते हैं, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन, ज़ाहिर है हेलोजन की बात हो रही है, तो ये है एडिशन रिएक्शन ऑफ द हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड अल्कीन्स और अल्काइंस के साथ रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शंस कहलाते हैं
हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शंस, यानी एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। अब ये रिएक्शन जब होता है तो अल्कीन्स जो हैं वो हैलोजन एसिड्स के साथ यानी हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करके प्रोड्यूस करते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अब हैलोजन एसिड्स की जो रिएक्टिविटी है वो ये है। आप जानते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में से आता है। HI हाइड्रोजन आयोडाइड जो है तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सबसे ज्यादा है। और फिर HBr HI के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है। और इसी तरह HCl का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो HBr के मुकाबले में भी कम है। यानी गोया इस जानिब हम जा रहे हैं, इस जानिब तो रिएक्टिविटी क्या है वो डिक्रीज हो रही है। चलिए इथीन हम ले लेते हैं। इथीन एक सिमेट्रिक एल्कीन है। मतलब ये है कि अगर आप देखें जो डबल बॉन्ड है ना, इस साइड पे ये जो कार्बन है डबली बॉन्डेड कार्बन ये, और ये डबली बॉन्डेड कार्बन ये वाला, ये दोनों कार्बन जो है ये प्राइमरी कार्बन हैं। ये भी एक के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ, ये कार्बन भी एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ये प्राइमरी कार्बन है। तो जब दोनों साइड पे हाइड्रोजन की तादाद भी बराबर है, ठीक है, जो दोनों कार्बन प्राइमरी कार्बन है, तो इस तरह के अल्कीन्स कहलाते हैं सिमेट्रिक अल्कीन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन ने लिया, हाइड्रोजन को आप इधर ऐड करें या इधर ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने हाइड्रोजन को इधर ऐड कर दिया तो CH3 हुआ, और ब्रोमाइड को फिर आपने इधर ऐड कर दिया है तो ये आ गया। अब जरा हम ले लेते हैं इथीन जो है, इट इज अ सिमेट्रिक अल्कीन एंड ओनली वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल, while unsymmetric alkene जो है is an alkene in which the number of hydrogen atoms across the double bond they are not equal, or carbon atoms of the double bond are not of the same type। मतलब ये है कि दोनों कार्बन जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो एक प्राइमरी है मिसाल के तौर पे, दूसरा सेकेंडरी है। तो अब ये जो अल्कीन है ये सिमेट्रिक नहीं, ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है, या इसे आप कह सकते हैं एसिमेट्रिक अल्कीन। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं वन कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड दैट इज प्राइमरी while the other is secondary। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं प्रोपीन। तो जो अनसिमेट्रिक अल्कीन्स हैं मिसाल के तौर पे प्रोपीन, तो उनमें फॉलो होगा एक रूल जिसे हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ जो था वो एक रशियन केमिस्ट था, और उसने ये रूल दिया कि जब भी कोई रिएक्शन होगा और उसमें पॉसिबल हो, जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो और पॉसिबल हो कि प्राइमरी कार्बोकेटायन बने और सेकेंडरी भी पॉसिबल हो, तो उसने कहा जनाब सेकेंडरी मोर स्टेबल है, ये बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी एडिशन होगी, एडिशन रिएक्शन में, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा तो वो उस कार्बन के साथ ऐड कर दिया जाएगा कि जिसके साथ ऑलरेडी greater number of hydrogen atoms attached हैं। During electrophilic addition, the incoming electrophile that will be attached to that carbon atom which has greater number of hydrogen atoms already attached। या हम कह सकते हैं कि electrophilic addition जो है that will occur will take place through the formation of most stable carbocation। यानी अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, प्राइमरी कार्बोकेटायन बन सकता है एज ए इंटरमीडिएट, और सेकेंडरी बन सकता है तो सेकेंडरी बनेगा, प्राइमरी स्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हम ले लेते हैं, ये प्रोपीन है। आप देख रहे हैं कि ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है बिकॉज ये एक के साथ अटैच है, और ये जो कार्बन है तो ये सेकेंडरी कार्बन है बिकॉज दो के साथ अटैच है, एक यहाँ पे और दूसरा ये। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि हाइड्रोजन को आपने इधर ऐड करना है। अगर आप यहां पे ऐड कर लेते हैं तो आपके पास ये बनता है, यहां पे आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को मिले तो उसने लॉस किए, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अगर आपने हाइड्रोजन को उधर ऐड किया तो ये CH2 होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन को मिले, बॉन्ड बना इसका, तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो कार्बन है ये आप जानते हैं प्राइमरी कार्बन है, तो ये भी कैटायन है और इसको कहा जाएगा प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये भी कैटायन है बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहा जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। प्राइमरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है,
सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। रीजन उसकी सिंपल दो रीजंस हैं। एक तो ये कि यहाँ पे ये कार्बन जो है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ये काफी प्रोटेक्टेड है। स्टेरिक हाइंड्रेस जिसे हम कहते हैं रुकावट, थ्री डायमेंशन में रुकावट, यानी इधर भी CH3 अटैच है तो यहाँ से अटैक नहीं कर सकता, इधर भी CH3 अटैच है, यहाँ से अटैक नहीं कर सकता। टॉप से आ सकता है कोई, बॉटम से आ सकता है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इस कार्बन का ये जो एरिया है, ये सारा एरिया बिल्कुल फ्री, कहीं से भी इस पे आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर लेगा। अच्छा, ये प्रोटेक्टेड है सिर्फ इधर से न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता बिकॉज ये सामने रुकावट है, दीवार है, यहाँ पे दो ग्रुप्स अटैच हैं। तो जितने बल्कि ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स अटैच होंगे तो वो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा। तो एक तो इस फैक्टर की वजह से, जिसको हम कहते हैं स्टेरिक हाइंड्रेंस की वजह से, प्राइमरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है, सेकेंडरी मोर स्टेबल है, और जो टर्शरी है तो वो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, टर्शरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, सेकेंडरी लेस स्टेबल, प्राइमरी लीस्ट स्टेबल। हकीकत यह है कि टर्शरी बनता है, सेकेंडरी बनता है, प्राइमरी बनता ही नहीं है, इतना स्टेबल है। अच्छा, जो दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है वो स्टेबल है, तो वो यहाँ पर आपको, ये भी आपको वैसे +1 नजर आ रहा है, ये भी आपको +1 नजर आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि इधर दो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, एक मिथाइल डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दूसरा मिथाइल, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो जब दो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये काफी कम हो चुका है। हम लिखते हैं स्टिल +1 है, लेकिन ये एक प्रोटॉन के चार्ज से बहुत कम है। यहाँ पे जो डोनेटिंग ग्रुप है वो एक ही ग्रुप है, याद रखिएगा, ये एक ही ग्रुप काउंट होता है। तो ये एक डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, यहाँ पे दो हैं। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज्यादा है, तो लिहाजा न्यूक्लियोफाइल को ये बड़ा जल्दी अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम है। ये है सिंस टू कार्बोकेटाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी दे आर पॉसिबल, सो अगर हम मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई कर लें सो रिएक्शन विल अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बिकॉज ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो जनाब, जब HCl के साथ प्रोपीन का रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन को किधर अटैच करना है, यहाँ पर, तो जनाब बन गया CH3, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब क्लोरीन जो होगा वो यहाँ पे आएगा, गोया प्रोडक्ट बना आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या 2-क्लोरोप्रोपेन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन जैसे कि आप जानते हैं, हाइड्रेशन वैसे तो इसका नाम होना चाहिए था हाइड्रोलिसिस, इट इज रिएक्शन विद वाटर। तो बहरहाल बुक ने दे दिया है हाइड्रेशन। तो बात हो, हाइड्रेशन जो है डायरेक्ट अल्कीन ऐसे रिएक्शन नहीं करते, हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो सल्फ्यूरिक एसिड ये है HOSO3H। स्ट्रक्चर में किसी और स्लाइड में आपको फिर दे दूंगा, स्ट्रक्चर जरूरी होते हैं कि आपको स्ट्रक्चर का पता हो तो तब आप रिएक्शन आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए ये सिमेट्रिक है, आपकी मर्जी है कि इस हाइड्रोजन को इधर अटैच करे या उधर अटैच करे। अगर आपने इधर कर दिया तो ये जो बाइसल्फेट है वो यहाँ पे अटैच होगा, तो ये बना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। याद रखिएगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर ये पानी के साथ रिएक्शन करके, देखिए ना, OSO3H, तो ये इस हाइड्रोजन को लेके तो बन जाता है H2SO4, देखिए ना, -H2SO4 मैंने लिखा है। और जो OH है तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जब ये पूरा ग्रुप इस हाइड्रोजन को लेके H2SO4 बनाता है तो OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट बनता है एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। अगर आप मिसाल के तौर पे वो कर लेते हैं, लाइक ये देख लेते हैं, ये है प्रोपीन के साथ अगर आप इसका रिएक्शन कर लेंगे तो जाहिर है कि इधर हाइड्रोजन ऐड होगा और OH जो होगा वो इधर आएगा, तो आपके पास 2 प्रोपेनॉल बनेगा। यानी जो अनसिमेट्रिक अल्कीन है तो उसमें मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होता है। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन जैसा कि हम जानते हैं ये रिएक्शन है हेलोजेंस के साथ। रिएक्टिविटी ऑर्डर हेलोजेंस की, और वो इस तरह है कि फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन है। और रीजन ये है कि इंतहाई शॉर्ट बॉन्ड है, तभी स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग है, लेकिन जो दो फ्लोरीन एटम्स हैं उन पे तीन तीन लॉन पेयर्स होते हैं और वो लॉन पेयर की इंतहाई रिपल्शन होती है। बॉन्ड इतना शॉर्ट है कि एक फ्लोरीन एटम और दूसरे फ्लोरीन एटम के लॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लिहाजा बॉन्ड टूट जाता है इजीली। क्लोरीन जो है वो फिर जरा लेस रिएक्टिव है, ब्रोमीन इससे भी कम, और आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव। इन इन हेलोजन में से जो आयोडीन है तो वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो ब्रोमीन देखें, ये है ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, कोई मार्कोनिकोफ रूल की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सिमेट्रिक है, और ये बना 1,2 डाइब्रोमो ईथेन।
यानी वही बात, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसे मिला और ब्रोमीन ने ये लिया और इधर अटैच हो गया है। ये जो रिएक्शन है, याद रखिएगा कि इस रिएक्शन की मदद से, ये जो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन था, तो इसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि क्या किसी कंपाउंड में कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड है कि नहीं है। रीज़न ये है कि ब्रोमीन का इस वक़्त अपना ब्राउन कलर है, लेकिन जब ये कंपाउंड बना तो ये कलरलेस कंपाउंड है। सो लिहाज़ा अगर कोई अल्कीन आप पास कर लें, लाइक ये तो गैस है, ब्रोमीन वाटर से हम पास करेंगे, और अगर कोई बड़ा अल्कीन होगा लाइक पेंटीन, सो दैट इज़ अ लिक्विड, सो देन वी विल यूज़ द टर्म के व्हेन पेंटीन इज़ शेकन विद ब्रोमीन। सो ब्रोमीन का जो कलर है वो खत्म हो जाता है, डिकलराइज हो जाएगा, कलरलेस होगा। यही मैंने लिखा है कि ब्रोमीन वाटर, if bromine water is added to an organic compound containing carbon carbon double bond, so reddish color of the bromine water disappears due to addition of bromine to double bond. ये ब्रोमिनेशन जो है, so this is a test for the detection of double bond, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पर हमने वही बात की है, प्रोपीन है और ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। और अ, ये याद रखिएगा कि जो फर्स्ट ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रोफाइल है और इसको आप इधर ऐड करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक, और जो सेकंड ब्रोमीन है तो उसको आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है ना, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना। फर्स्ट जो ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रोफाइल है, उसको हमने इधर ऐड किया तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आया, और जो नेक्स्ट ब्रोमाइड आयन है तो वो सेकेंडरी कार्बन के साथ इधर अटैच हो गया है। प्रोडक्ट बना 1 2, पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे तो 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो, तो 1 2 डाई ब्रोमो, और क्या है, प्रोपेन। अब हमारे पास हेलो हाइड्रेशन रिएक्शन है। हेलो हाइड्रेशन रिएक्शन जो है, हेलो हाइड्रेशन रिएक्शन जो है तो ये जिसको हम कहते हैं ना हाइपोहेलस एसिड, HXO, लाइक आप कह सकते हैं HClO, HBrO, HIO, हाइपोक्लोरस एसिड HClO, हाइपोब्रोमस एसिड HBrO, वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो X है ना, ये कोई भी हेलोजन हो सकता है लेकिन फ्लोरीन नहीं है। क्यों? वो स्टेबल नहीं है, वो नहीं बनता। अच्छा, हेलो हाइड्रेशन इज द रिएक्शन। हेलो हाइड्रेशन क्या है? ये रिएक्शन है हाइपोहेलस एसिड का, किसके साथ? अल्कीन्स के साथ। In this reaction, हेलोहाइड्रिन्स are produced. हेलोहाइड्रिन्स क्या है? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, यानी OH ग्रुप, और हेलोजन जो है दे आर एट दे आर अटैच्ड एट एडजेसेंट कार्बन एटम्स। जो कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स हैं, जो नेबर कार्बन है, तो एक पे OH अटैच है और एक पे हेलोजन अटैच है। मिसाल के तौर पे ये आप देख सकते हैं, इथीन है और हमने ये ले लिया है हाइपोक्लोरस एसिड, तो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है। इथीन जो होगा उसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएगा जो डबल बॉन्ड है, और कहीं पर भी आप अटैच कर लें, किसी मार्कोनिकोफ रूल की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हाँ, अगर प्रोपीन है वो आप लिखेंगे तो फिर उसका ख्याल रखिएगा, मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक एडिशन आप करेंगे। तो ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड हुआ और फिर OH हमने इधर अटैच कर दिया है। आप देख रहे हैं हेलोजन और OH जो है तो वो एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है। ये भी याद रखिएगा कि ये कंपाउंड जो है, हेलोजन तो नोमेनक्लेचर में, आईयूपैक नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप के तौर पे नहीं यूज होते, लेकिन रिएक्टिविटी में फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है और 2 कार्बन है। तो अच्छा, ये छोटी सी गलती, इसको आप CH2 कर लें। तो ये OH है, तो हो गया हमारे पास क्लोरो एथेनॉल, और यहाँ पे अटैच है 2 पे क्लोरो है एथेनॉल, और 2 पे क्लोरो, तो 2 क्लोरो एथेनॉल। अच्छा, थोड़ा-सा पास करके तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया है, ये है CH2। तो ये है 2 कार्बन, तो ईथेन, OH है, एथेनॉल, और फंक्शनल ग्रुप ये है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2, तो 2 क्लोरो एथेनॉल। अच्छा जनाब, ये 4 रिएक्शन हो गए हैं और बाकी के जो 4 रिएक्शन हैं, उनके लिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ और वो मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।